सामीन, हिंदुस्तान को चांद की सरजमीन पर चंद्रयान को उतारने का हौसला किसने दिया? राकेश शर्मा खिला में पहुंचकर क्यों गाने लगा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा? सदर जमहूरिया अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन किसने बनाया? हवलदार अब्दुल हमीद और ब्रिगेडियर उस्मान को पाकिस्तान के मुकाबले में हिंदुस्तान की सरहदों पर जान कुर्बान करने पर किस चीज ने उभारा? यकीनन आपके कल्ब से आवाज आ रही होगी कि बेशक ये सारे कारनामे तालीम से ही अंजाम दिए गए हैं। इसलिए आइए मुशाहिदा करें नई तालीमी पॉलिसी बच्चों के लिए देखो तो क्या सौगात लाई है, और यही मेरा मौजूए सुखन है। हाज़रीन, आज दुनिया चांद पर पहुंच गई, हम मरीख पर कमंड डालने की फिक्र में है। तालीम ने अमेरिका और रूस को सुपर पावर बना दिया। अब चाइना उनकी टक्कर में आना चाहता है। आज चाइना हर इजाद में सबसे आगे चल रहा है। किस वजह से सामाईन? ये सारी तरक्कियात तमाम मुल्कों में सही और बेहतर तालीम का नजराना है। और आज क्या हो रहा है हमारे वतन में कि रूदाद चमन दोनों सुनाते तो है, लेकिन कांटों का बयां और है, फूलों का बयां और। मुशाहिदा कीजिए जनाब, नई तालीमी पॉलिसी में कामिल तौर से आपको नजर आएंगे हिंदुत्व और भगवाकरण के नजरियात। और इसी वजह से हिंदू बरादरान वतन की जो नस्लें तैयार हो रही है वो फिरका वारियत के जज्बात से परवरिश पा रही है। देख ले तारीख के औराक जो नई तालीमी पॉलिसी के तहत लिखे गए हैं। हिंदू लीडरों को ऐसा बताने की पूरी कोशिश की गई है जैसे सिर्फ वही बहादुर जंगजू और निडरते फिरंगी ताकतों के सामने। कहीं नहीं मिलेगा आपको तस्करा सादिकपुर के उलमाए किराम का, जिनके घर ऐन ईद के दिन अंग्रेजी फौज ने गिरा दिए थे। आज नई तालीमी पॉलिसी का असर ये हुआ कि गुज़िश्ता दिनों में मेवात के कस्बे नुह में 700 मकानात को बिल्डोजर से ढा दिया गया। जलियांवाला बाग में जिस तरह से चार दीवारी में घेर कर गोलियां बरसाई गई, बिल्कुल वही नक्शा आपको मुरादाबाद की ईदगाह में देखने को मिला था। कोई लीडर नहीं कहता अपने स्टेज से कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। जनाब मन, अगर आप फिरका वारियत और दिलों से नफरत निकालना चाहते हैं तो अदल इंसाफ के साथ हिंदू हुक्मरानों के साथ टीपू सुल्तान, सिराजुद्दौला और बहादुर शाह जफर का भी अच्छे अल्फाज में तज़किरा कीजिए कि किस तरह से अंग्रेजों ने उनके 3 शहजादों के सर काट कर नाश्ते के दस्तरखान पर बादशाह के सामने पेश किए थे। हमें इनकार नहीं कि भगत सिंह और सुखदेव ने फांसी के फंदे को अपने गले में डालकर शहीदे वतन कहलाए, मगर अशफाकुल्लाह खान का भी तो तज़किरा कीजिए जिन्होंने फांसी की रस्सी को चूम कर कहा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाज़ कातिल में है। जनाब मन, क्या ये फिरका वारियत नहीं कि जहां मुस्लिम हुक्मरानों का जिक्र आया सिर्फ 3 लाइनों में बात खत्म कर दी जाती है, बल्कि देखो तो निसाब की किताबों में वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो अहमदनगर की जेल में रहे और बीवी के जनाजे में शिरकत से महरूम रहे, आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम बने, हमेशा गांधी जी और पंडित नेहरू के हम सफर और हम प्याला रहे। उनका जिक्र भी सिर्फ 3 सत्रों में है। हाज़रीन किराम, इन्हीं नाइंसाफियों को देखते हुए हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने 2 काबिल जिक्र मुशाहिदात की जानिब से मरकजी हुकूमत की तवज्जो मबजूल करवाई है। मोहतरम जज साहबान, नोट कीजिए। नंबर 1, आज की तालीम इंसानी रवैये की इस्लाह करने में नाकाम रही है। नंबर 2, शरअ खानदगी में अजाफे के साथ ही इंसानी अक़दार ज़वाल पजीर हैं। दरअसल नई तालीमी पॉलिसी का मकसद तो ये होना चाहिए कि इससे तलबा की हमाजहत नशो नुमा हो। इसमें कंप्यूटर एप्लीकेशन, लॉ एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जैसे मज़ामीन शामिल किए जाएं जिससे तलबा को मुलाजमत और हसूल रोज़गार में आसानी हो। और यही नई तालीमी पॉलिसी बच्चों के लिए हकीकी सौगात होगी। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।